हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, कैसे हो बच्चे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। तो हमने लास्ट लेक्चर में एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल निकाली थी, कैलकुलेट कर लिए थे। उसके दो फर्दर पार्ट थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हो गया था अपना कंप्लीट। मैंने क्वेश्चन विथ PYQ के साथ में आपको करवा दिया। आज करने वाले हैं दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। ये मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट भी है ना बच्चों। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से पूछते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए ये 50 लाख, ठीक है, और इसका FD करवा रखा है, FD। इस पे जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आ रहा है वो आया है 5%। समझ गए बच्चों, 5% आ रहा है तो कितना अमाउंट 2,50,000। अगर वो FD करवा रखा है, बैंक में लगा रखा है, तो उसका रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे मिल रहा है 5%, 2,50,000। इसी को ना FD ना करवाकर मैं बिजनेस में लगा देती हूँ, बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूँ। बिजनेस में क्या करती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ। ठीक है बच्चों, 50 लाख रुपीस। इससे जो आता है एवरेज प्रॉफिट, वो आता है 3,50,000। 3,50,000 समझे। FD मैंने करवाया 50 लाख का, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5% है और उस पे जो अर्निंग हो रही 2,50,000 का। इसी 50 लाख को FD ना करवा के बिजनेस में इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपए, तो उसका एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है 3,50,000 का। समझ गए। इसी को क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट ठीक है सही बोलते तो मैम कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट जो होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। तो 3,50,000 में से 1,50,000 हटा देंगे तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब पहले से देखते हैं, समझते हैं, फिर आपको इसकी एग्जांपल अच्छे से समझ पाएगा। देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड, इट इज एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। समझ गए। एवरेज प्रॉफिट क्या है, एक्सेस या ओवर है किसके, नॉर्मल प्रॉफिट से। तो इट इज एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ ना बच्चे, ये फॉर्मूला विथ स्टेप, और ये स्टेप पूछे भी जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछते, आप आगे जाके CUT की तैयारी करोगे, समझ रहे हो बच्चे, उसमें स्टेप तो 100% पूछता है कि स्टेप क्या है बताओ कैलकुलेशन करने का। MCQ में डाल देंगे और ऐसे उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, सीक्वेंस चेंज कर देंगे, फिर पूछेंगे कि बताओ कि कौन सी सीक्वेंस किस ऑर्डर में किस ऑर्डर में कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। तो आपको ना सीक्वेंस या ऑर्डर याद होने चाहिए बच्चे। मैं फॉर्मूला के साथ में ही बता रही हूँ। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना मैंने बता रखा है। और आप सबने 10th में बच्चे मीन मीडियम मोड करे तो उसमें एवरेज निकालना सीखा होगा, तो एवरेज का तो पता है, फिर भी मैंने बता दिया यहाँ पे। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट प्लस सेकंड ईयर प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय 3। जरूरी नहीं 3 साल का प्रॉफिट हो, 4 साल का भी हो सकता है, 5 साल का होगा। 5 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे ऐड करके, लॉस है तो उसमें माइनस लॉस करके, और जितने साल का है 4 साल का है तो 4 साल कर देंगे। ये मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले स्टेप अगर पूछे तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड स्टेप होता है ये नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड और इम्प्लॉयड। कैपिटल इन्वेस्टेड और इम्प्लॉयड, जो कैपिटल ये देखो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, इम्प्लॉयड कर रखा है, समझ गए, वही मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे देखो 50 लाख जो FD कर रखा था, इन्वेस्ट कर रखा था FD करके, वो क्या कर दिया, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 5%, तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 2,50,000। तो वही है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल इन्वेस्टेड या इम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। समझ गए बच्चों, ये आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। थर्ड स्टेप है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं,
एक्चुअल ये एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। समझ रहे हो बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट। ये देखो, तो सुपर प्रॉफिट एक्चुअल ये एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस में एफडी ना करवा के उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया 50 लाख, उसका एवरेज प्रॉफिट है 3,50,000, तो 3,50,000 में से लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप क्या होता है, वो वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपके क्वेश्चन में गिवन रहेंगे और ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था बच्चे, जब भी ये एवरेज प्रॉफिट निकालोगे प्रॉफिट में है ना, यही प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट याद रखना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको रिवीजन के लिए मैं बता देती हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन, माइनस कर देंगे क्या बताओ, एनी एक्सपेंसेस लाइक मैनेजमेंट कॉस्ट, पार्टनर्स रेमुनेशन एक्सेट्रा। ये मैंने आपको बता दिया, तो समझ गए। ये फॉर्मूला भी है और साथ में मैंने आपको स्टेप भी बता दिया। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, सही बच्चों। सेकंड हम करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। थर्ड स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे, एक्चुअल प्रॉफिट बोल दो या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो समझ गए बच्चों, ये है सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला विथ स्टेप, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब पहले तो मैं आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन करवाती हूँ, जो जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया उस बेस पे। कई क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है बच्चा, कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड नहीं रहता है दिया हुआ, तो फिर कैसे करेंगे वो मैं आपको पहले 2-3 क्वेश्चन करवाती हूँ, देन मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल या कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड नहीं दिया रहता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको 2 मेथड होता है कैलकुलेशन का बच्चे, लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड सेकेंड इज एसेट साइड अप्रोच। तो पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल बेस पे, जैसा भी मैंने आपको बताया। फिर आपको इससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। तो क्वेश्चन करें बच्चों। नंबर 6 देखो, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ रजत एंड करण इज 15 लाख। ठीक है, कैपिटल रजत और करण का कितना है 15 लाख रुपीज, एंड द मार्केट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। अगर वही मार्केट में लगाता है, एफडी करवा देता है, तो 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है बच्चों। एनुअल सैलरी ऑफ रजत एंड करण 20,000 30,000 रिस्पेक्टिवली, और एनुअल सैलरी जो है रजत का 20,000 है और करण का 30,000 है। अदर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वेयर 2,40,000, 2,80,000, 3,20,000। Goodwill of the firm is valued on the basis of 2 years purchase, और on the basis of 2 year मतलब अगर नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर दिया है बच्चे, किस ईयर पे 2 years परचेज पे करना है। लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, अब कैलकुलेट करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो बच्चे, दिल्ली में 2025 प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी पेपर हुआ है उसका शीट नंबर 1 सही है। प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ है वो इसका दिल्ली 2025 शीट नंबर 1 में आया हुआ है। तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, आंसर सबसे पहले कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। देखो रजत और करण का कैपिटल दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 12% दिया है। अगर वही मार्केट में लगाता, बिजनेस ना खोल करके एफडी करवा देता, तो 12% से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। और एनुअल सैलरी दोनों का 20,000 30,000 दिया हुआ है, साथ में लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों, और गुडविल दे रखा है फर्म का जो वैल्यूड करना है कौन कितने बेसिस पे 2 years परचेज पे। तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कितना है बच्चों 2,40,000 प्लस 2,80,000 प्लस 3,20,000 डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3 करो तो देखो कितना आता है, कितना आ रहा है बच्चे, कैलकुलेट करो फटाफट से। 2,40,000 प्लस 2,80,000 प्लस 3,20,000 डिवाइड बाय 3, ये आता है 2,80,000। अच्छा
एनुअल सैलरी भी तो है, किसका, रजत और करण का, 20,000 30,000, इसे तो हमने डिडक्ट नहीं किया। एक काम ऐसे कर सकते थे बच्चों कि 2,40,000 में से 20,000 लेस कर देते, 2,80,000 में से 20,000 और सॉरी 2,40,000 में से माइनस करते 20,000 30,000, 2,80,000 में से माइनस करते 20,000 30,000, 3,20,000 में से माइनस करते 20,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाय 3 कर देते, क्योंकि एनुअली सैलरी है तो हर साल मिलेगा उनको। सही बात है। ऐसा ना करके वो प्रोसेस ज्यादा बड़ा हो जाता। आप वैसे करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, आंसर बराबर ही आएगा। मैंने क्या, ऐसे हम क्या करते हैं यहाँ पे 2,80,000 है, ठीक है बच्चों, तो 2,80,000 में से माइनस कर दो सैलरी, किस किस का, 20,000 प्लस 30,000, तो ये कितना हो गया 50,000। सही है बच्चों। तो यहाँ पे अब देखो इसका एवरेज प्रॉफिट कितना आता है, 2,80,000 में से माइनस कर दो 50,000, कैसे, 20,000 प्लस 30,000, ये आ गया 2,30,000, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। सही है। मैंने क्या कहा, या तो वैसे कर लो आप, 2,40,000 में से दोनों को मिला के 20,000 30,000 लेस कर दो, 2,80,000 में से माइनस करो 20,000 30,000, फिर 3,20,000 में से माइनस करो 20,000 30,000 डिवाइड बाय 3, तो भी यही आएगा बच्चे आंसर 2,30,000। समझ गए। या फिर क्या कर दो, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, 2,80,000 मतलब एवरेज निकाल करके उसमें से एक बार ही लेस कर दो ना, 20,000 प्लस 30,000 कितना, 50,000, यही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एनुअल सैलरी हर साल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। मैंने डायरेक्ट क्या करते हैं यहाँ पे 2,30,000 एवरेज प्रॉफिट निकाल के। आपको कंफ्यूजन ना हो तो एक काम करती हूँ, यहाँ से ये हटा देती हूँ, ये हटाने के बाद लो ये लो आगे, ये आ गया 2,80,000 माइनस कर दिया 50,000, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट 2,30,000। समझ गए। या तो जैसा आपको प्रीफरेबल लगे कि ऐसा नहीं मुझे हर साल डिडक्ट करके देना है फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, या डायरेक्टली पहले क्या कर दो, सारे प्रॉफिट को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3 करके माइनस कर दो जो सैलरी, क्योंकि हर साल गिवन है, आंसर वही आएगा 2,30,000 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो बच्चे। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। सेकेंड स्टेप क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या था फॉर्मूला, कैपिटल इम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड या कुछ भी कह दो, कैपिटल इन्वेस्टेड या इम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। सही है। आप फॉर्मूला पूरा लिखना, फॉर्मूला मत छोड़ना बच्चे, फॉर्मूला का भी नंबर होता है, एक नंबर फॉर्मूला या हाफ नंबर भी होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला मत छोड़ना। मैं तो करवा रही हूँ बट आप मत छोड़ना। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड कितना है 15 लाख। सही है बच्चों। मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, मार्केट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% और ये दिया है 12% रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 15 लाख का 12% निकालो बच्चों, 15 लाख का 12% आता है 1,80,000। सही है, ये हो गया 1,80,000। अब थर्ड स्टेप क्या है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। थर्ड इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। आप लिखना एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,30,000 माइनस एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,80,000। सॉरी सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,30,000 माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट 1,80,000। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आएगा बच्चे, 2,30,000 माइनस कर लो 1,80,000, कितना आया 50,000। तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट 50,000 आ गया। अब फोर्थ स्टेप क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है इसका फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आपको लिखना है, पहले ही बता रही हूँ मैं आपको। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल 1 लाख। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों, ये क्वेश्चन नीचे था। यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ा ना, मैंने बताया था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। सही है,
तो यहाँ पे जो कोई भी एक्सपेंसेस बोला था, एनी एक्सपेंसेस जैसे मैनेजमेंट कॉस्ट हो गया या रेमुनेशन, तो यहाँ पे सैलरी था, रेमुनेशन को सैलरी को ही तो रेमुनेशन बोलते, यहाँ पे था। समझ गए? यहाँ पे मैंने एक बार में ही कैलकुलेट किया। आप चाहे तो हर ईयर में से, जैसे कि एवरी ईयर जो है 2,40,000 में से आप लेस कर सकते हो, 2,80,000 3,20,000 में से आप सेपरेटली लेस कर सकते हो और फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। या फिर डायरेक्टली क्या करो, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3 करके इसमें 50,000 एक बार डिडक्ट करो तो भी वही आंसर आएगा। समझ गए? तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट, सेकंड हमने नॉर्मल प्रॉफिट किया, फिर थर्ड इज हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या ये समझ में आएगा? ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर का है, दिल्ली 2025 सेट नंबर फर्स्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों, दिल्ली 2024 सेट नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो, सनी एंड रोहन वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। आगे, देयर बुक्स शोड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 मार्च 2023 वॉज 7 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ 7 लाख है। आगे, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 90,000। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है, आपको गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके बच्चों, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया है? 5 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट assuming that the normal rate of return is 10%। तो यहाँ तो पिछले क्वेश्चन से भी इजी, एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर वैल्यू ऑफ गुडविल कर लेंगे। तो ये करते हैं, आंसर किसका? 7। पहले सबसे पहले स्टेप क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालने का। और एवरेज प्रॉफिट क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है? कितना दिया एवरेज प्रॉफिट? 19,000 गिवन है। सेकेंड, नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड इज नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 7 लाख। 7 लाख का, अच्छा 7 लाख का कितना परसेंट देना है? 10%। और पता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% ही, 10 बाय 100। तो 7 लाख का 10% कितना आएगा बच्चों? 70,000। सही है। और फिर थर्ड, सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना? कैसे होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 90,000। सही है, माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट 70,000। 90,000 माइनस 70,000 कितना हो गया? 30,000 ही आएगा ना? नहीं, हाँ 30,000 ही तो आएगा। क्यों? 90,000 माइनस 70,000 20,000 आएगा यहाँ पे, 20,000। समझ गए? तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 20,000। और फोर्थ, वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालना है? वैल्यू ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 5 दिया हुआ है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 1 लाख। ये आ गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या आपको समझ में आ गया? ये बोर्ड के क्वेश्चन थे दोनों जो करवाए मैंने आपको। नॉर्मली तो अगर पूछेगा तो ये ऐसे पूछेगा, या किसी क्वेश्चन में है ना दिया हुआ नहीं रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दो अप्रोच मैंने आपको बताया था, एक होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक होता है एसेट साइड अप्रोच। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले उस टॉपिक समझते हैं, देन क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इतने जब हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बताया आपको दो मेथड होता है, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच होता है और एक एसेट साइड अप्रोच होता है। तो मैम क्या क्वेश्चन में दोनों साइड अप्रोच ही निकालना है? नहीं, वो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा आपको कि अगर मान लो कि पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, पहले देखते हैं फिर बताती हूँ आपको। लायबिलिटी साइड अप्रोच ये ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? लायबिलिटी साइड अप्रोच से पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस करना है गुडविल इफ एनी, अगर है तो
माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बोल दो या सस्पेंस, पीएल डेबिट बैलेंस है, माइनस करो उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल लेंगे, प्लस करेंगे उसमें रिजर्व, माइनस कर देंगे क्या? अगर गुडविल है, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है इफ एनी है तो गुडविल लेस करेंगे, माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट मतलब मैम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या कह दो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये क्या है? सारे फिक्टिशियस एसेट है। माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और नॉन ट्रेड इन्वेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे भी देखो बच्चे, यहाँ पे भी इस दोनों से रिलेटेड नोट है क्या? Unless investment are specific to be investment, they are taken as non-trade investment. Means जब तक क्वेश्चन में ना बोल दे कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जब तक आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही लेना है। समझ रहे हो? क्वेश्चन मान लो कि इन्वेस्टमेंट लिखा है सिर्फ, उसमें स्पेसिफिकली नहीं बता रखा है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही लेना है। और मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है कि ट्रेड है, तो हम इसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे लेस क्या होगा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी लेस होगा। ये हो गया लायबिलिटी साइड अप्रोच। सेकंड, एसेट साइड अप्रोच। ये कैसे? ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स लेना है एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट में मैंने आपको बता दिया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करना है आउटसाइडर लायबिलिटी। दोनों में थोड़ा देखो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे क्या अपने पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल ले लेंगे, जो रिजर्व दिया उसको ऐड कर देंगे। माइनस करना है गुडविल इफ एनी है, फिक्टिशियस एसेट सच एज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और एसेट साइड अप्रोच में क्या है कि ऑल एसेट सारे लेना एक्सेप्ट इनको नहीं लेना है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस करना है आउटसाइडर लायबिलिटी। और एक देखिए तो क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो समझ गए बच्चे आप? ये दोनों साइड और लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच, क्या मैम ये दोनों से ही करना है क्या? नहीं बच्चे, क्वेश्चन में देख लेना, आपके ना इंफॉर्मेशन से पता चल जाएगा आपको कि लायबिलिटी साइड अप्रोच लगाना है या एसेट साइड अप्रोच लगाना। अब मैम अगर दोनों का अगर गिवन है तो फिर सबसे पहले आप लगा दो लायबिलिटी साइड अप्रोच करके वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल दो, काम खत्म। तो आपको इसी बेस पे मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाती हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 में आया हुआ है। देखो बच्चों, Amit and Karthik are partners. Profit sharing ratio is equally. Profit sharing ratio equally मतलब 1:1. They decided they decided to admit Saurabh for an equal share in the profit. तो वो भी जो आएगा वो इक्वल के लिए आएगा, मतलब 1:1 हो जाएगा ना इनका। तो 1:1 है, इनको भी इक्वल ही बुला रहे हैं, तो 1:1 हो जाएगा बच्चों। For this purpose of goodwill of the firm was valued at 4 years. तो नंबर ऑफ परचेस ऑफ ईयर कितना दिया बच्चे? 4 दिया हुआ है, ऑफ सुपर प्रॉफिट। और यहाँ पे एडमिट का, तो यहाँ पे टेंशन मत करो, जो चैप्टर नंबर आएगा बच्चे आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें ना मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। एडमिशन होता है तो जब नया पार्टनर आते हैं तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है। तो यहाँ पे इतना नहीं है, बस देख लो कि जो अमित और कार्तिक है वो इक्वली थे, 1:1 में थे, और नया पार्टनर भी आएगा तो वो भी इक्वली लेंगे। तो 3 पार्टनर है, तीनों का 1:1 हो जाएगा। और जो गुडविल जो वैल्यू किया जाएगा वो किया जाएगा 4 ईयर परचेज पे। आगे है द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन द सौरभ एडमिशन एज फॉलो। और उस दिन जब एडमिट किया गया सौरभ को, तो उस दिन का बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्योंकि जब नया पार्टनर आते तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब कब जरूरत पड़ता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब नया पार्टनर्स एडमिट होते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, जब रिटायर या डेथ हो जाते हैं पार्टनर का, तो इस केस में ये जो मैं करवा रही हूँ बच्चे, ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, गुडविल वैल्यूएशन, ये जो चैप्टर है, ये तीनों ही चैप्टर में काम आने वाले आपका। एक तो
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स एंड डेट या रिटायर ऑफ पार्टनर्स, ये तीनों में यही कैलकुलेशन रहेगा। स्पेसिफिकली बता देंगे कौन से मेथड से होगा। ओके, तो देखो बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड है, ये कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। एसेट साइड में गुडविल है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है। देखो इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली यहाँ बता दिया है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम लेते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते हैं, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अगर मैम ये नहीं लेता तो हम इसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर में क्या है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। आगे है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12% दिया हुआ है पर एनम। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर 30,000 है, और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें गिवन है 30,000। कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ द गुडविल, तो नया जो पार्टनर है बोले उसका गुडविल कैलकुलेट करो। प्रोसेस जो हमने कैलकुलेट किया था, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट दिया है, सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने से पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल इम्प्लॉयड। तो एक बार यहीं पे करते हैं, आपको वहां पे डिटेल में बताऊंगी, उस पर टाइम इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा मेरे सामने, तो इस टाइम अभी आपको बताती हूँ बच्चे। ये है ना जो दिया हुआ है वो लायबिलिटी साइड अप्रोच से किया हुआ है एग्जाम के आंसर से, समझ रहे हो बच्चे। मैं ना आपको दोनों साइड अप्रोच से बताऊंगी, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन दोनों दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड भी है, एसेट साइड इन्फॉर्मेशन भी दिया है, तो दोनों साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि दोनों साइड से दिया हो तो सबसे अच्छा बेस्ट होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच आप फॉलो करो। मैं आपको समझाने के लिए दोनों साइड अप्रोच से करवाऊंगी कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड अप्रोच आते हैं। मैंने आपको इसमें क्या बताया था बच्चों, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व लेना है। तो आ जाओ लायबिलिटी साइड अप्रोच में, पहले कैपिटल कितना है, अमित और कार्तिक का दोनों का मिला के 1,40,000 है, सही, तो ये हो गया 1,40,000 पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व है 50,000, सही है। 1,90,000 आया होगा बच्चे, ऐड करना, एक्सेप्ट सॉरी माइनस करना है गुडविल, तो गुडविल कितना दिया हुआ है 20,000, माइनस कीजिए गुडविल, माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट सच एज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो क्या यहाँ पे है, यस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो ये लेस करो 10,000 लेस करते हैं, 1,60,000 आया। उसके बाद में माइनस करना था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो क्या यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नहीं, ये तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अगर यहाँ नहीं लिखा रहता स्पेसिफिकली तो हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ले लेते। तो बच्चों लायबिलिटी साइड अप्रोच से जो आया है 1,60,000 कैपिटल इम्प्लॉयड, समझ गए क्या किया मैंने लायबिलिटी साइड अप्रोच से। सबसे पहले मैंने पार्टनर्स का कैपिटल ले लिया 1,40,000 प्लस कर लिया जनरल रिजर्व 50,000, तो 1,40,000 प्लस 50,000 कितना होता है 1,90,000। उसमें से माइनस करना है गुडविल इफ एनी है, तो इसमें तो है देखो 20,000, माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट, जो फिक्टिशियस एसेट गिवन है इसमें। फिक्टिशियस एसेट में मैंने कौन कौन सा बोला था आपको बोला था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो सकता है, या कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोल सकते हैं, या फिर पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, समझ गए। तो यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो लेस क्या कर देंगे हम, सॉरी गुडविल भी तो बोला था आपको, माइनस गुडविल दिया हुआ है, गुडविल लेस कर दिया, हाँ, तो 1,90,000 का आया था ये, इसमें से मैंने बोला था आपको गुडविल लेस कर देने के लिए, गुडविल लेस कर दिया। और किसी भी तरीके का फिक्टिशियस एसेट है तो फिक्टिशियस एसेट 10,000 है, माइनस करना था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो हम लेस करेंगे नहीं, समझ गए बच्चे। तो ये लायबिलिटी साइड अप्रोच से हो गया। अब करते हैं एसेट साइड अप्रोच से। जब क्वेश्चन इसका जो सॉल्यूशन दिया है वो लायबिलिटी साइड अप्रोच से दिया, मैंने आपको बता दिया, फिर से बोल रही हूँ कि अगर इन्फॉर्मेशन दोनों ही गिवन है, लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच, अगर दोनों ही दिया है तो सबसे बेटर होता है कि लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करो, ठीक है। अब मैं आपको एसेट साइड अप्रोच से कैलकुलेशन करना बताती हूँ, तो सारे एसेट क्या करो कैलकुलेट करो, एक्सेप्ट गुडविल नहीं करना है, समझ गए बच्चे। फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये नहीं लेना है, और माइनस अगर एक्सेप्ट किसका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में नहीं लेना है तो क्या क्या लेंगे, मशीनरी लो 75,000 प्लस कर दो इन्वेस्टमेंट ट्रेड है इसलिए ले रहे, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो नहीं लेते, तो इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000, सही है बच्चों। प्लस स्टॉक कर दो 30,000 प्लस स्टॉक करो सन्ड्री डेटर, सॉरी प्लस ऐड करो सन्ड्री डेटर कितना है 20,000, प्लस कर दो कैश 50,000, तो क्या 50,000,
तो 1,90,000 आता है। ये हो गया ऑल एसेट। मैंने बताया था ऑल एसेट एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल नहीं लेना है, किसी भी तरीके का अगर फिक्टिशियस एसेट है तो वो नहीं लेना है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो वो भी नहीं लेना है। इसमें तो स्पेसिफिकली बता दिया है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसलिए हमने ले लिया। अगर ये नहीं दिया होता इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा होता, तो हम इसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के इसको एसेट साइड में नहीं लेते, और ये लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी करते तो डिडक्ट करते। समझ गए? तो टोटल एसेट आता है 1,90,000 का। इसमें से माइनस क्या करना है बच्चों? आउटसाइड लायबिलिटीज। तो आउटसाइड लायबिलिटीज में कौन है? सन्ड्री डेटर। माइनस कर दो सन्ड्री डेटर 30,000, तो 1,60,000। देखो मैंने लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी कैलकुलेट किया तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 आया था। मैंने एसेट साइड अप्रोच से भी किया तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 आ रहा है। समझ गए? मेन यही है। बाकी वही एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, फिर सुपर प्रॉफिट, देन वैल्यू ऑफ गुडविल। तो स्टार्ट करें बच्चों। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, या यहाँ दिखाना चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो, नो मैटर कि वर्किंग नोट में दिखा रहे हो या फिर पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड करके दिखा रहे हो। ओके बच्चों, तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों साइड से मैंने दिखा दिया आपको, तो मैं बता भी देती हूँ आपको। और अगर दोनों मैंने बता दिया, फिर से बता रही बच्चे, अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन हो तो लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करना, और इन्फॉर्मेशन अगर लायबिलिटी साइड का दिया तो लायबिलिटी साइड फॉलो करो, अगर एसेट साइड का अप्रोच दिया तो एसेट साइड अप्रोच से फॉलो करना, पर दोनों दिया है तो लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करना। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है, चलो क्या था? पार्टनर्स कैपिटल एसेट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल कितना था? 1,40,000, दोनों का मिला के 1,40,000 था, प्लस जनरल रिजर्व कितना था बच्चे? 50,000। समझ गए? 50,000। क्या मैम यहाँ पे लिखना जरूरी है? ये मतलब जैसे आप बताते पार्टनर्स कैपिटल प्लस ये लिखना जरूरी है? लिख देना, अगर लिखते होगे तो बेटर होगा कि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और फिर उसका कैलकुलेशन कर लेना। तो पार्टनर्स कैपिटल कितना था? 1,40,000 प्लस जनरल रिजर्व, माइनस करना था गुडविल, जो गुडविल कितना था? 20,000। सही है बच्चों? माइनस करना था फिक्टिशियस एसेट जो कि था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो माइनस कर देते हैं। माइनस कितना? -10,000। समझ गए? तो यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटी साइड अप्रोच से आ जाएगा, देखो कितना आता है? 1,60,000 आना चाहिए बच्चों। 1,40,000 प्लस 50,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000, देखो 1,60,000 आ गया। 1,60,000 ये आ गया। या फिर इसे कर दो आप, सेकेंड मेथड कौन सा है? एसिड साइड अप्रोच। एसिड साइड अप्रोच करते हैं तो इसमें क्या था बच्चों? एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या था? ऑल एसेट में क्या क्या था बच्चों? मशीनरी थी तो 75,000 का, मशीनरी 75,000 का था, और मशीनरी 75,000। इन्वेस्टमेंट जो था वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट था, वो 15,000 का था। सही है? और स्टॉक था जो 30,000 का था, स्टॉक 30,000। फिर सन्ड्री डेटर था 20,000 का, 20,000 का सन्ड्री डेटर, प्लस कैश था 50,000। अच्छा, मैंने आपको बताया था ऑल एसेट एक्सेप्ट गुडविल और क्या फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो हमने गुडविल नहीं लिया, इसमें गुडविल नहीं लिए। फिक्टिशियस एसेट जो गिवन था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वो नहीं लिया, और इन्वेस्टमेंट हमने क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि स्पेसिफिकली बता दिया था कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अगर नहीं कुछ बोलता तो हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेकर के यहाँ पे ऐड ही ना करते। समझिए बच्चों? तो अब आप कैलकुलेट करो, देखो ठीक है। इसमें से माइनस करना है क्या? आउटसाइडर लायबिलिटीज, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स है 30,000 है,
अब कर लो कैलकुलेट, तो यही आएगा 1,60,000। देखो बच्चे 75,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 माइनस कर देंगे 30,000, तो आ गया 1,60,000। देखो दोनों साइड से किया, ये सॉरी दोनों साइड से किया, लायबिलिटी साइड अप्रोच से तो भी वही आया, एसेट साइड अप्रोच से किया तो भी वही आया। तो समझ गए ये। अब फटाफट से कैलकुलेट कर लो, अब तो कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 30,000। तो यहाँ लिख दो एवरेज प्रॉफिट 30,000 है। और फिर यहाँ पे सेकेंड नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम। अब फटाफट से कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ये अब फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो मैंने करवाया क्लास में वो तो बता ही दिया था। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट 30,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट फटाफट से निकाल लो। कैपिटल इम्प्लॉयड 1,60,000 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 12%। 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको फॉर्मूला लिखना है, कैपिटल इम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। समझ गए? मैं बार बार याद दिला रही हूँ ताकि भूलो मत। 1,60,000, 1,60,000 का 12% निकालो बच्चों, कितना आता है? 1,60,000 का 12% 19,200, यही आता है। समझ गए? ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपको लिखना है। तो सुपर प्रॉफिट सॉरी एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चे? 30,000। ये यहीं तक है, आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया और सुपर प्रॉफिट निकालेंगे 30,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 19,200। तो ये आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। 30,000 माइनस कर दो 19,200, हाँ तो ये आता है 10,800। समझ गए? सुपर प्रॉफिट आ गया बच्चों, कितना है? 10,800। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब 40 स्टेप क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल। तो क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो? फॉर्मूला लिखना है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो यहाँ पे क्या है? सुपर प्रॉफिट आया 10,800 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। वो कितना दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में? कितना दिया हुआ था? ऊपर ही ऊपर लाइन था ना, 4 ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। 10,800 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आता है 43,200। तो क्या आपको समझ में आया? सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करना था। मैंने दोनों अप्रोच से बता दिया आपको, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी बता दिया और एसेट साइड अप्रोच से भी बता दिया। ये कैलकुलेशन करके फिर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, दिया हुआ था नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर वैल्यू ऑफ गुडविल। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर हमने 8 किया उसका लास्ट स्टेप तो किया ही नहीं, मतलब गुडविल का कैलकुलेशन का तो लास्ट स्टेप कर लिया सुपर प्रॉफिट मेथड से। उन्होंने बोला था ना कि सौरभ का शेयर कितना होगा गुडविल में, वो तो हमने किया ही नहीं। करना है ना उसे, आप सबने भी नहीं बताया। चलो अभी कर देते हैं। तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? बोला था कि अमित और जो कार्तिक ही था ना, अमित और हाँ कार्तिक, वो उनका इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, और जो सौरभ भी आ रहा था वो भी इक्वली के लिए आ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि 1:1:1। सही है? तो ऐड करें 1 + 1 + कितना होगा? 3। तो हम कह सकते हैं 1/3, 1/3 और 1/3। ये कौन है? अमित, कार्तिक एंड सौरभ। सही है बच्चों? अब यहाँ पे निकाल लेते हैं किसका? सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। और गुडविल कितना आया था? गुडविल कैलकुलेट किया था 43,200। तो यहाँ पे लिख दो 43,200 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो यहाँ निकल जाएगा 43,200 मल्टीप्लाई बाय 1/3 निकालो इसका, तो आता है 14,400। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए बच्चों? ये कैलकुलेशन रह गया था अपना, ये कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
करें? ये भी सीबीएसई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आर 18,000। एवरेज प्रॉफिट 80,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बच्चों? 10% दिया हुआ है। गुडविल इज द फर्म 1 लाख। ओह, गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख और एट द 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट। मतलब इस क्वेश्चन में आपको गुडविल दिया हुआ है 1 लाख। कैलकुलेट करना है, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? गुडविल गिवन है तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? सबसे पहले गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुडविल का मुझे ये बताओ। सुपर प्रॉफिट से तो क्या होता है बच्चों? सुपर प्रॉफिट होता है ना, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यही होता है कि नहीं होता है? सही है। आपको गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो गुडविल है 1 लाख। सुपर प्रॉफिट नहीं पता तो यहाँ पे लिख देते हैं एसपी, शॉर्ट फॉर्म। आप फुल फॉर्म यूज करना। नंबर ऑफ ईयर गिवन है 4 ईयर परचेज। ठीक है, तो अब आप 10 तक पढ़ के आई हो बेसिक मैथमेटिक्स से, ये तो आता ही होगा बच्चों। मुझे निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 4। तो मेरा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 1 लाख डिवाइड बाय 4। करो, 1 लाख डिवाइड बाय 4 तो आता है सुपर प्रॉफिट 25,000। आ गया 25,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इस बेस पे क्या निकाल सकते हो? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे ना, जब भी तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पाओगे बच्चों। तो आपको पता है क्या? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, आपको पता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस होता है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। सही है, यही होता है ना सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और मेरे पास में सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है 25,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट भी है मेरे पास में 80,000। नॉर्मल प्रॉफिट मैं अब निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकते हैं? बेसिक अकाउंट मैथमेटिक्स आता होगा, फिर से बोल रही हूँ बच्चों। तो ये हो गया। अब मुझे निकालना है क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर आ जाएगा, ये माइनस का तो प्लस हो गया, और 80,000 में से माइनस कर देंगे 25,000। तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट 80,000 माइनस करो बच्चों 25,000 तो कितना आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आता है 55,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 55,000। तो ये समझ रही हो? क्या आपको समझ में आ रहा है? आराम से 10 तक तो आप मैथ पढ़ के आए हो, तो इतना तो कैलकुलेशन आता है वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 25,000 सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, और नेट प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड वाला अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है तो क्या होता है? प्लस का निशान हो जाता है उसमें। 80,000 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, और 55,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो ये समझ गए कि नहीं? अब निकाल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉय। और पता है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला कैपिटल employed multiply by normal rate of return divide by 100। अब इसमें क्या करो? वैल्यू पुट करो और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। ना तो आता होगा कि नहीं आता आप सबको? वो भी मैं ही करके बता देती हूँ आप सबको। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला था 55,000। सही है। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, 10 डिवाइड बाय 100। तो अब कैलकुलेट कर सकते हो ये भी कि नहीं कर सकते हो? चलो मैं करवा देती हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड आप फुल लिखना, फुल फॉर्म पूरे तरीके से, नहीं कि शॉर्ट फॉर्म लिख देना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे बच्चों? ये इधर आ जाएगा 55,000, और ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा,
100 डिवाइड बाय 10। समझ गए? इतना तो आता होगा, निकाल सकते हो अब आपसे। तो निकाल लो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10, ये आता है 5,50,000। ये आता है 5,50,000। समझ गए? ये निकाला है कैपिटल एम्प्लॉयड। आ गया ना? सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, कितना परसेंट है, गुडविल दिया हुआ है, तो उस बेस पे बोल रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, गुडविल दिया था तो सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। सुपर प्रॉफिट जैसे आया तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आया फॉर्मूला पुट किया और उसमें वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है बच्चों। मेरे पास कम से कम 10-15 क्वेश्चन PYQ सुपर प्रॉफिट से बोल रही हूँ मैं, मेरे पास। पर मैंने उसमें से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ढूंढे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन है। सेम टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी आप, अगर मैं आपको 5-6 टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगी तो वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो मैंने 4 करवा दिए, एक और क्वेश्चन करवा दिया, सिर्फ वो लास्ट है, पता चलेगा ना कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है, तो वो करवाते बच्चों। हाँ तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। On 1st April 2023, the books of firm of Kashi and Sagar sold assets of 9 lakh. All assets दिया हुआ है आपको, including cash 32,000 and bank balance 16,800. कंफ्यूजन के लिए दे रखा है आपको ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अपने को तो पता है टोटल एसेट कितना है, 9 लाख रुपीज है। समझ गए बच्चों? The partners capital account show a balance 6 lakh. एंड रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट। आपको तो ऑल एसेट्स पता है बच्चों, और एसेट्स गिवन है 9 लाख रुपीज, और ये आपको कंफ्यूज के लिए दे रखा है कि ना कैश इतना दिया है और बैंक बैलेंस 16,800, ताकि बच्चे ना कुछ ना प्लस माइनस करके कुछ तो गड़बड़ करे। और यहाँ पे लेकर पार्टनर्स कैपिटल 6 लाख है और रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट। तो ये वही बता रखा है कि रिजर्व कितना है, तो किस साइड से अपने को करना है, एसेट साइड अप्रोच से करना है बच्चों। आगे, if the normal rate of return 8% and the goodwill of the firm valued 4 lakh at a 5-year purchase, तो यहाँ पे गुडविल गिवन है 4 लाख और कितने ईयर परचेज पे है, 5 ईयर परचेज पे है। सुपर प्रॉफिट फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म। ये भी बच्चों क्वेश्चन है बोर्ड का, ये मैंने ये लिखा नहीं, CBSE 2000, एक मिनट, CBSE 2020, ये भी 24 का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन। समझ रहे हो? सागर अमित है और उनका जो ऑल एसेट्स गिवन है 9 लाख रुपीज, और ये कंफ्यूजन के लिए दे रखा है कि कैश इतना है और ये बैंक बैलेंस इतना है, वो इंक्लूड है, हमें पता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख और रिजर्व नहीं पता, सिर्फ बोल रखा है कि कैपिटल जो 6 लाख है और रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट, बाकी जो बचता है वो रिजर्व है। और अपने को पता है कि सारे एसेट दिया है तो ऑल एसेट सेक्शन निकाल लेंगे। और इस क्वेश्चन में देखा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% दिया हुआ है, गुडविल भी दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ कितने ईयर्स पे परचेज किया है वो दिया हुआ है, और निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ये भी कर लेते हैं, वैसे आप सब कर सकते हैं, इतना तो इंटेलिजेंट हो, मुझे भरोसा है अपने नालायकों बच्चों पे। चलो निकालते हैं आंसर नंबर 10। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं बच्चों, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आप फॉर्मूला लिखना, और सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, हमें नहीं दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट चलो मैं लिख देती हूँ, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, और मुझे पता है गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 लाख दिया हुआ है, और सुपर प्रॉफिट नहीं पता, निकालना है नंबर ऑफ ईयर जो है 5 ईयर है, तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो बच्चे, 4 लाख डिवाइड बाय 5, 4 लाख डिवाइड बाय 5 कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। 4 लाख डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, तो ये आता है सुपर प्रॉफिट 80,000 सुपर प्रॉफिट आता है। और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा तभी तो बच्चे एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 9 लाख दिया हुआ है, गिवन है 9 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न 8% है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%। तो ये निकाल लो नॉर्मल रेट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। 9 लाख का 8% निकालो बच्चों, 9 लाख का 8% आता है 72,000। क्या ये कैलकुलेशन आता होगा बच्चे? मैं पहले भी क्वेश्चन बोल चुकी हूँ कि ये बेसिक मैथमेटिक है, इतना तो आपको आता होगा, 10th पास करके आए हो आप, सब समझ गए, ये तो कैलकुलेशन आता होगा। तो सुपर प्रॉफिट निकल गया 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 72,000। अब क्या है, फॉर्मूला लगा दो ना। आपको पता है ना कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस होता है नॉर्मल प्रॉफिट। होता है कि नहीं होता है? मुझे सुपर प्रॉफिट पता है 80,000 है, मुझे एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट भी मुझे पता है 72,000 है। तो अब आप निकाल सकते हो, कैसे? अब निकालो फटाफट से। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, मैंने इधर ले लिया ना, तो एक काम ये भी कर सकते हो, अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है तो आप ये कर लो, कई बच्चों को होता है। ये है एवरेज प्रॉफिट, मुझे निकालना है, समझ गए? तो ये 80,000 ये इधर से इधर ही है, समझ गए बच्चों? तो ये एवरेज प्रॉफिट, अगर ये 72,000 इधर माइनस का है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 72,000। अब निकल जाएगा ना एवरेज प्रॉफिट, निकाल लीजिए, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, ऐड कर लो, कितना होता है 80,000 प्लस 72,000, कितना हो गया 1,52,000। समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? देखो इजी था, पहले हमने क्या कर लिया, सुपर प्रॉफिट निकाले, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, और हमें पता है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं, ये वाला सही है। अब इसको क्या है, आपने फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट करो, आप आंसर निकाल सकते हो। ये निकाला, ये कितना है 90,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 22,000। तो यहाँ पे शिफ्ट करना, इससे कंफ्यूज हो तो इससे क्या कर दो, क्या निकला एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे 80,000 है, अगर ये वाला माइनस का है, पता है ना बच्चों, राइट हैंड साइड वाला अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, माइनस वाला जो होता है वो प्लस में हो जाता है। तो मैंने प्लस के 80,000 प्लस 72,000, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1,52,000। समझ गए? तो मैंने आपको बताया काफी सारे क्वेश्चन थे, पर मैंने जो देखा कि नंबर्स ऑफ क्या बोलते टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखा, कितने टाइप के क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन थे ना मैंने करवाते, 5 टाइप के क्वेश्चन देखे मैंने, 15 क्वेश्चन थे मेरे लगभग PYQ, उसमें से देखा कि 5 टाइप के क्वेश्चन है पूछे गए कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये मैंने आपको करवा दिया। अब आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे बच्चों, आराम से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। समझ गए? कल आपका लास्ट लेक्चर होगा, वो करने वाले हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड से, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।